आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें प्रेडिक्ट करना है हर एक गिवन सेट में से कि किसका ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो सबसे पहले आते हैं ए पे। हमें दिया है क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, क्योंकि ये क्या होगा, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, तो इसका साइज स्मॉल होता है, इसका साइज बड़ा होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इस वजह से इसका फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो पहले का आंसर होगा फ्लोरीन। बी में देखते हैं। बी हमारा है सल्फर और क्लोरीन। तो क्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि पीरियड के लॉन्ग चलने पे क्या होता है, हमारा साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। तो Cl में से हमें निकालने में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसका आंसर होगा Cl। अब सी पार्ट पे आते हैं, आर्गन और पोटेशियम। तो सी में देखें, आर्गन या फिर पोटेशियम। तो आर्गन क्या है हमारा थर्ड पीरियड का, और ये है हमारा फोर्थ पीरियड का। तो इसका वैसे भी साइज छोटा होना चाहिए। आर्गन वैसे क्या है, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस में से यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारे क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हायर आयनाइजेशन एनर्जी आर्गन का होगा पोटेशियम को कंपेरिजन में। और पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना वैसे बहुत आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन के डी पार्ट पे। डी पार्ट में हमें दिया गया है जेनॉन और क्रिप्टॉन। देखा जाए तो ये दोनों क्या है, दोनों ही इनर्ट गैसेस हैं। पर क्रिप्टॉन का साइज क्या होता है, छोटा होता है जेनॉन के कंपैरिजन में। तो क्रिप्टॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम होगा, क्योंकि स्मॉल साइज है। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा। तो क्रिप्टॉन हमारा डी पार्ट का आंसर होगा। अब आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट में हमारा क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के यदि देखा जाए तो नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, यहाँ पे 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ 2p4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो 2p3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो इस वजह से ई पार्ट का हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन। अब एफ पार्ट पे आते हैं, Na प्लस। एफ पार्ट है हमारा Na प्लस और Na। Na में से Na प्लस क्या है हमारा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, स्टेबल हो गया है। इसमें से यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इस वजह से इस पार्ट का आंसर क्या होगा, Na प्लस। अब आते हैं क्वेश्चन के जी पार्ट पे। जी पार्ट में हमें दिया गया है बेरिलियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस। तो मैग्नीशियम 2 प्लस क्या कर चुका है, ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। इसको क्या मिल गया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जबकि बेरिलियम प्लस का बात किया जाए तो इसमें क्या है, अभी इसके 2s में अभी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको यदि ये लूज कर देता है तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल वाला काम है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा Mg2+। अब आते हैं क्वेश्चन के एच पार्ट पे। एच पार्ट देखा जाए, एच है हमारा I माइनस और I, I माइनस और I। तो I माइनस क्या है हमारा, ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना प्रॉब्लम वाला काम है, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाइयर होगा। तो इसके लिए एच पार्ट का आंसर होगा I माइनस। अब आते हैं क्वेश्चन के आई पार्ट पे। बोरॉन और आई पार्ट है हमारा बोरॉन और कार्बन। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता है तो हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो बोरॉन का साइज बड़ा होगा, कार्बन का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो कार्बन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट वाला काम है। तो इस वजह से हमारे इसका आई पार्ट का आंसर होगा कार्बन। अब आते हैं क्वेश्चन के जे पार्ट पे। जे पार्ट में हमें दिया गया है नियॉन और फ्लोरीन। जे पार्ट की बात की जाए तो हमें मिला है नियॉन और फ्लोरीन। तो नियॉन क्या है हमारा, ये तो नोबल गैस है। नोबल गैस में से वैसे भी इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत प्रॉब्लम वाला काम है, तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन का होगा। तो जे पार्ट का आंसर होगा नियॉन। अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे। के पार्ट में हमें दिया गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट यदि हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो के पार्ट का आंसर होगा फ्लोरीन।
अब आते हैं क्वेश्चन के एल पार्ट पे। फॉस्फोरस, आर्गन और मैग्नीशियम हमें दिया गया है। यदि ये तीनों का तीनों क्या है, हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आएगा फॉस्फोरस 15th ग्रुप में और आर्गन 18th ग्रुप में। तो आर्गन हमारा क्या है, ये नोबल गैस है। तो नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता नहीं है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये हमारा आंसर होगा आर्गन। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन के एम पार्ट पे। एम पार्ट में हमें दिया गया है बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम। बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम। तो ये डाउन द ग्रुप यदि हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप हमारा क्या होता है, साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, तो बोरॉन्स का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो एम पार्ट का हमारा आंसर होगा बोरॉन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।